कॉकरोचों ने खैर हमला तो कर दिया है नरेंद्र मोदी की सत्ता पे, उनके सिंहासन पे। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? आपको भी कहीं चोट आई है क्या? मेरे आपको भी शरीर पे थोड़ी बहुत चोट आई है, जिसका कोई फ़र्क नहीं है। मन पहले से मजबूत होकर लौटा है। मैं बीच में 1-2 बार और भी गया था, इससे मैं उसका साक्षी रहा। हम लोग ये शेड्यूल जो था, जो पहले से समय निर्धारित था, सवेरे 20 जुलाई सवेरे 9 बजे का था कि 9 बजे हम शांति मार्च शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। 9 बजे मंच के बिल्कुल बगल में मैं खड़ा था। अभिजीत दीपके जी और पूरी टीम ऊपर थी, मैं मंच के नीचे था। इज्जत मोदी पूरी उस कलर को उन्होंने धूमिल कर दिया, खाकी को धूमिल कर दिया। 20 तारीख को खाकी को काला कर दिया इन लोगों ने। अब ये दाग नहीं हटेंगे, खून के धब्बे। वही कि जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू तो लहू जब टपकेगा तो जम जाएगा। अब ये लहू जम गया है दिल्ली की सड़कों पे, और अब ये वहाँ से नहीं मिट सकता है। ये क्रांति वटवृक्ष के रूप में फैलेगी। दिल्ली की वहाँ पे जड़ें शुरू हुई हैं, ये जड़ें काट नहीं पाएंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी, तभी हम लोग रुकेंगे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। अस्थियों का इसने नुमाइश लगाई थी, उसी तरह का कोई ड्रामा करेगा। ये है नट जो जमूड़ा आता था बचपन में, गलियों में, गाँव में बच्चों का मनोरंजन करने, ये वो है नट। ये टोपी से कभी कबूतर निकालेगा, कभी खरगोश निकालेगा, कभी रस्सी पे चलेगा, लोगों को ताली बजवाएगा। तो हम लोग संवाद वाले लोग हैं। अंग्रेज़ों से संवाद करके अंग्रेज़ों को भगाया, तो बात के बगैर तो बात बनती नहीं है। तो मैंने सबको कन्विंस किया, और भी लोग, हमारे और भी साथी थे, सबने जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा आप लोग बैठ जाइए, इनकी बात सुन लेते हैं, हो सकता है बात में कुछ दम हो। तो सबको बैठाला गया। हम जब सब लोग शांत हो गए, 10-15 मिनट लगा सबको पहले से। तो मैंने बोला कि साहब इरशाद, आप शुरू करें, हम सब शांत हैं, सुनने को तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कंवल। हमारे पीछे ये जो बरगद का वृक्ष है, ये 1947 के पहले से ही यहाँ पर विराजमान है, अस्तित्व में है। इसका मतलब है इसने वो क्रांति देखी होगी, क्योंकि कानपुर क्रांति का केंद्र रहा है। वो क्रांति देखी होगी, किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हमारे जवानों ने, हमारे लोगों ने यहाँ पर अपनी विचार गोष्ठियाँ करी थीं, किस तरह से रणनीतियाँ बनी थीं। बहुत कुछ इस योगदान दिया गया होगा, इसका योगदान होगा वहाँ पर। आज भी जब जंतर मंतर पे दिल्ली में जेएनजी इकट्ठा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि एक तानाशाह के ख़िलाफ़ की लड़ाई है, उसके विरोध की लड़ाई है। जिस तरह से तानाशाही है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। एक धर्मेंद्र प्रधान का ही तो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, वो नहीं किया जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गोरे चले गए, उनसे जब हम आज़ाद हुए तो अब ये काले लोगों की सरकार है, काले लोगों की गुलामी है, हम उससे लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। जंतर मंतर पे हम तो नहीं गए थे, लेकिन कुछ एक प्रत्यक्षदर्शी थे, उस दिन वहाँ पे थे। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई का वो जो हिस्सा थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया, क्या कुछ देखा, किस तरह की बर्बरता हुई, और अब क्या कुछ वो लोग, वो भी जेएनजी का हिस्सा है, तो आगे की रणनीतियाँ क्या हैं। हमारे साथ रमणीक जी हैं। रमणीक जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज जब पूरी सरकार, नेशनल मीडिया हम लोगों की आवाज़, जेएनजी की आवाज़, क्रांतिकारियों की आवाज़, छात्रों की आवाज़ दबाने में लगी हुई है, तो आप जैसे कुछ ईमानदार, निष्ठावान क्रांतिकारी पत्रकार देश का साथ देते हुए हम लोगों की आवाज़ बहुत बल दे रहे हैं। आपका दिल से आभार, साधुवाद आपको। कानपुर में बहुत से कांग्रेस के नेता, युवा हों या आपके सीनियर हों, जितने भी हैं, वो सभी को डिटेन किया गया है घर पे, और आप लोग कैसे निकले बाहर? अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, कांग्रेस हम लोग रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है, तो हमारे कांग्रेस के ही थे सुभाष चंद्र बोस जी, कांग्रेस के ही थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी। जिस तरह वो उस दमनकारी गोरे अंग्रेज़ों की गोरे दमनकारी सरकार को धोखा देके, चकमा देके अपनी बात पूरी करने, स्ट्रेटजी बनाने, षड्यंत्र, आगे की योजना बनाने हम लोग जहाँ इकट्ठे होते थे, उसी तरह आज के जो ये भूरे अंग्रेज़ हैं, जो भूरे अंग्रेज़ों के मुखबिर, जो गोरे अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, आज भूरे अंग्रेज़ हैं, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ़ हम अपना छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, जो आगे की योजना बनाने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको चकमा देकर आए हैं। पहले भी पार्कों में मीटिंग हुआ करती थी, आज भी पार्कों में मीटिंग हो रही है। आपने चुनाव भी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार जगह चुनी है। ये अपनी क्रांति की एक कह सकते हैं, इसके नीचे बहुत सी क्रांतियाँ होंगी। ये प्रत्यक्षदर्शी है ये पेड़, है ना? ये प्रत्यक्षदर्शी है। ये इसने 1947 का संग्राम देखा है, ये 2026 का संग्राम फिर से देख रहा है, ये साक्षी है। और ये गांधी जी वृक्षवृक्ष को, बरगद के पेड़ को बहुत पसंद करते थे। कई आंदोलनों के बाद उन्होंने वृक्षवृक्ष लगाए हैं, आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। कई पुराने बरगद के वृक्षों को गांधी वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पुराने गांधीवादी लोग और कांग्रेस जन क्रांतिकारी बैठक किया करते थे। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं।
आप उस दिन 20 तारीख को जंतर मंतर पे थे, मतलब उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। बिल्कुल पूरी तरह। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? आपको भी कहीं चोट आई है क्या? मेरे आपको भी शरीर पे थोड़ी बहुत चोट आई है, जिसका कोई फ़र्क नहीं है। मन पहले से मजबूत होकर लौटा है। मैं बीच में 1-2 बार और भी गया था, मैं वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने, छात्रों की आवाज़ सुनने, छात्रों की आवाज़ को बल देने। मैं 19 तारीख की शाम को फिर से वहाँ पहुँच गया था। पूरी रात जागरण किया हम लोगों ने, नारे लगाए, इस देश प्रेम के भजन गाए, गाने गाए, क्रांतिकारी गाने गाए, और बगैर किसी थकान के वहाँ पे 20 हज़ार का आदमी। मैंने ऐसा प्रोटेस्ट अपने जीवन में ना देखा ना मैंने पढ़ा था, जबकि हम लोग आमतौर पे प्रोटेस्टों में हिस्सा लेते रहते हैं। किसान आंदोलन में भी मैं गया था, मैं वहाँ रहा था, शाहीन बाग में मैं रहा था। जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों का कल्चर है, हम लोग प्रोटेस्ट कर करके ही अंग्रेज़ों को हम लोगों ने भगाया था, और प्रोटेस्ट करके इसी क्रांति से, संग्राम से हम लोग इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की नबंधकारी सरकार को भगाएंगे। तो ऐसा प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा कि लाखों लोग वहाँ पे उपस्थित थे 20 तारीख की सवेरे। मैंने ट्रक के ऊपर चढ़ के देखा तो दोनों ही तरफ, चारों तरफ मुझे ज़मीन नहीं दिख रही थी, सर ही सर दिख रहे थे लोगों के। उसके बाद भी एक अराजक वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई। हज़ारों लड़कियों के बयान आए हैं कि हम लोग वहाँ पे इतना सेफ़ फील कर रहे थे। वहाँ पे हमारे यहाँ बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, उत्तराखंड से, सब जगह से लड़के लड़कियाँ पहुँचे थे, और वहाँ पहुँच के एक दूसरे के ऐसे भाई बहन बन के एक दूसरे का साथ दे रहे थे कि जब कोई नीचे बैठा था, गाना गा रहा था, ढपली बजा रहा था, नारा लगा रहा था, तो दूसरा साथी उसको हवा कर रहा था पंखा। ऐसे 50 दृश्य आपको दिख जाएंगे। हम खुद मैं वहाँ पे लोगों को पंखा करके आया हूँ, हवा देकर। और मेरे ऊपर भी जब मैं नारे लगा रहा था तो लोग मेरे ऊपर जो है प्लास्टिक के पंखे से और हाथ के पंखे से हवा कर रहे थे। लोग वहाँ पे ग्लूकोन डी बना बना के बांट रहे थे। लोग अपने घरों से जो नहीं आ पा रहे हैं वो खाना ऑर्डर कर रहे थे। इस तरह पूरा भारत एक हो चुका है। जिस तरह ये वृक्षवृक्ष की एक जड़ आपको दिख रही है ज़रूर, लेकिन चारों ओर आप अगर कैमरा घुमा के देखेंगे तो उसकी जड़ें फैल चुकी हैं। इसी तरह आज छात्रों की आवाज़, जो राहुल गांधी जी का कैंपेन जो उन्होंने शुरू किया है, छात्रों की गूंज, उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है, पूरे देश से उठ रही है। और जंतर मंतर, क्योंकि देश की राजधानी है, वहाँ से प्रबल रूप से, मजबूत रूप से छात्रों की गूंज जो उठ रही है, कांग्रेस जन उसमें पूर्ण रूप से उसको जो है साथ दे रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसमें हम लोग दृढ़ निश्चय है हमारा। आप वहाँ पे थे तो कुछ पता चला था कि किस तरह से लाठीचार्ज शुरू कब हुआ था? वो बिल्कुल बिल्कुल कब बिल्कुल सौभाग्य से मैं उसका साक्षी रहा। हम लोग, ये शेड्यूल जो था, जो पहले से समय निर्धारित था, सवेरे 20 जुलाई सवेरे 9 बजे का था कि 9 बजे हम शांति मार्च शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। 9 बजे मंच के बिल्कुल बगल में मैं खड़ा था। अभिजीत दीपके जी और पूरी टीम ऊपर थी, मैं मंच के नीचे था। वहाँ मैं वॉलंटियरी जो है रूप से लोगों की मदद भी कर रहा था, लाइन में लोगों को जाने में बता रहा था। अभिजीत जी ने एक डिक्लेरेशन वहाँ से किया कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, मिलने वाला है। कुछ सांसद हैं जो हमारे साथ मार्च करेंगे। वहीं महुआ मोइत्रा जी और आपके चंद्रशेखर रावण जी वहाँ पे पहुँचते हैं। जोश से पूरी उमंग की लहर भर चुकी होती है, लाखों आदमी जो है नारे लगाने लगता है। और हम उसी, क्योंकि मुझे मालूम था कि बात क्या है, तो हम जो मुख्य रूप से जो वॉलंटियर्स थे, हमारे और साथी थे, कांग्रेस जन भी थे जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, वो लोग थोड़ा वहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि हमें मालूम था अब ये किधर जाएगा, तो आगे उनको रास्ता देने के लिए हम लोग रास्ता बनाते हुए, लोगों को बताते हुए कि रास्ता इधर से है, आप इस तरह से चलेंगे। वहाँ पहुँचे तब तक 9:30 बजे करीबन, 9:30 पौने 10 बजे चंद्रशेखर जी और मोइत्रा जी बहुत तेज़ी से उतर के मार्च की तरफ चलती हैं। उनके पीछे पीछे हज़ारों का सैलाब चल रहा था, बाकी लीडर्स स्टेज पे थे। जैसे ही वो वहाँ बैरिकेडिंग पर पहुँचते हैं तो अचानक से लाठीचार्ज होता है, बर्बरतापूर्ण लड़कियों के सर पे लाठी। मतलब पहला लाठीचार्ज उनका वो था जो, जबकि कोड कहता है कि पहली लाठी आप ज़मीन पे फटकाएंगे, आप सिंबॉलिक बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पहली लाठी जो आगे बच्चे थे उनके सर पे मारी गई। लाठीचार्ज भी कमर के नीचे ही आप मार सकते। कमर नीचे, अरे कमर, उन्होंने तो देखा ही नहीं आप किसको मार रहे हो। प्रेग्नेंट वुमेन भी वहाँ थी, क्योंकि क्रांति हमारे खून में है। जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन साक्षी हैं। हाँ, वहाँ पे आपको देखेंगे तो बच्चे 4-4, 5-5 साल के बच्चे लेके लोग आए थे, क्योंकि हमारी क्रांति में दुर्गा भाभी भी सम्मिलित थी, झांसी की रानी भी सम्मिलित थी। तो वो डीएनए कहाँ से बदल जाएगा? जिस तरह मुखबिर अंग्रेजों के शामिल थे, तो मुखबिर वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। जो मिट्टी का कर्ज अदा कर रहे थे, जो क्रांति कर रहे थे, वो सब आज भी वो लोग वो हैं जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के नमक का कर्ज अदा कर रहे थे, वर्दी पहन के अपने लोगों को मार रहे थे बर्बरतापूर्वक। आज भी उन लोगों ने वही काम किया। मैं नाम लेके आपको बता दूं, डीसीपी वहाँ के आईपीएस संदीप लाबा नामर्द है। उसने लड़कियों के साथ अराजकता से मोलेस्टेशन किया है, कैमरा इसका सबूत है। तमाशे, थप्पड़ मारा है लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, उसकी बेटी की उम्र के होंगे वो बेशरम इंसान। और साथ में आपकी सोनिया शेरावत,
वो रैपिड एक्शन फोर्स की वहाँ मुखिया थी, उनको लीड कर रही थी। सबके बैच हटे हुए थे, बैच की जगह काला वेलक्रो था। मैंने वहाँ भी बाइट दी थी। हमने कहा आप लोगों ने तो खुद ही अपने नाम पे कालिक पोत दी है, आपका कर्म ऐसे हैं कि इतिहास आपके नाम पे कालिक पोतेगा। और उस समय उनका सर झुका हुआ था, लेकिन जब आत्मा मर चुकी हो तो शरीर चल रहा था, उनका ज़मीर मर चुका है। आत्मा जब वर्दी चढ़ते हैं तो ज़मीर आमतौर पे मर जाती है, मैंने कई बार देखा है। तो वही चीज़ है कि उन्होंने जिस तरह मारा बच्चों को, वो इतनी बर्बरता मैंने ब्रिटिश टाइम पे भी नहीं सुनी थी। इस तरीके से नहीं मारा नहीं, गया कभी नहीं। स्टूडेंट को कभी इस तरीके से कभी नहीं मारा गया। और थोड़ा लिहाज था उनमें, इनमें कोई ये लिहाज। जलियांवाला बाग पार्ट 2 था। जिस तरह लाला लाजपत राय जी की लाठी मार के हत्या कर दी गई थी, सब हथियारे थे वर्दी में। शर्म आती है कि वो अपने देश के, आज भी बहुत हमारे छोटे भाई साथ के लोग यूपीएससी को बहुत प्रतिष्ठित जो है एग्ज़ाम मांगते हैं, उसको बहुत परीक्षा मांग की मन हो, तो सपना है कि यूपीएससी क्लियर करके हम IAS IPS बनेंगे। 20 तारीख की घटना के बाद मैं साक्षी हूँ, 4 लोगों ने मुझसे बोला है भैया हम कुछ और कर लेंगे, हम वकालत कर लेंगे, हम पढ़ा लेंगे किसी को, हम पत्रकारिता कर लेंगे, हम इन राक्षसों की फ़ौज में शामिल नहीं होंगे भैया। ये बात बोली है लोगों ने। कई लोग जो नौकरी छोड़ के कर्मों से लोगों ने अपने विचार बिल्कुल इज्जत खो दी, पूरी उस कलर को उन्होंने धूमिल कर दिया, खाकी को धूमिल कर दिया। 20 तारीख को खाकी को काला कर दिया इन लोगों ने। अब ये दाग नहीं हटेंगे, खून के धब्बे वही कि जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू तो लहू जब टपकेगा तो जम जाएगा। अब ये लहू जम गया है दिल्ली की सड़कों पे, और अब ये वहाँ से नहीं मिट सकता है। ये क्रांति वटवृक्ष के रूप में फैलेगी। दिल्ली की वहाँ पे जड़ें शुरू हुई हैं, ये जड़ें काट नहीं पाएंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी, तभी हम लोग रुकेंगे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। आप लोगों को ये भी बार बार कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि आप कांग्रेस से थे, वहाँ पे कुछ कम्युनिस्ट भी थे, अन्य दलों के भी लोग थे, युवा थे, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें कुछ भाजपा के भी समर्थन वाले लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, जो मानवतावादी विश्वास में वो होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन क्या इस आंदोलन ने भारत को एक किया, भारत के चेंजू के एक करने की पूर्ण रूप से एक किया। कल वहाँ का आसमान गूंज रहा था जंतर मंतर का, एक स्वर में जब नारे लग रहे थे, हम भारत के लोग ही हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी। ये स्थिति थी। वहाँ कोई पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, सभी पार्टी के लोग जनता पार्टी बस एक सिंबॉलिक एक रखा हुआ है। वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वहाँ का साक्षी रहा हूँ और मेरे साथ कई साथी भी इसी दिन से वहाँ रहे हैं। अभिजीत दीपके जी विदेश में थे, उन्होंने इस आंदोलन को कॉल करके बहुत पुण्य का काम किया कि हमने एक चिंगारी दे दी। लेकिन आज उस चिंगारी देने के बाद वहाँ का फ्यूल, जो ईंधन, दूध और जो उसको जो खाद मिल रही है, वो जनता देश की खुद दे रही है। आज वहाँ सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए तो एक मंच की ज़रूरत है। दीपके जी हैं और भी हमारे सम्मानित लीडर हैं, प्रकाश राज जी बराबर वहाँ पे उपस्थित रहे हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन, शबाना आज़मी जी, कई सांसद वहाँ बराबर शिरकत कर रहे हैं, लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जी हैं, हमारे कांग्रेस के प्रभारी जी राजेंद्र पाल गौतम जी वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। हम लोग को भी पूरा सेवा दल वहाँ पे उपस्थित है, सेवा कर रहा है कांग्रेस का सेवा दल, इस तरह से। लेकिन वहाँ पे जो आंदोलन लीड कर रहा है वो भारत का छात्र कर रहा है। कल हम 20 जुलाई को जंतर मंतर से हम संसद तक जो हमें मार्च करना था वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में हमारे साथ बहुत हिंसा हुई। फिर भी हजारों की संख्या में छात्र संसद पहुंचा। वो तो ना मंच से ऐलान किया गया था कि आप लोग संसद पहुंचिए, ना अभिजीत दीपके जी ने कहा था, ना लीडर ने कहा था, बस क्योंकि जनता को पहुंचना था, एक संकल्प था, संसद पहुंचे। कल संसद में वो स्थितियां थीं कि लोगों ने बंदूकें तान, ये जो वहाँ के तैनात फोर्स थी, लोगों बंदूकें तान दी जैसे कोई विदेशी आतंकवादी घुस रहे हों। डर के भाग गए नरेंद्र मोदी, डर के 56 इंच का सीना उनका जो है 36 इंच का सीना नहीं रहा। और नरेंद्र और धर्मेंद्र ये दोनों रफू चक्कर हो गए, दोनों जो हैं वैसे भी बहुत डरपोक हैं। नरेंद्र मोदी कायर है, आज का जनरल डायर है, वो कातिल जनरल डायर, ये कातिल नरेंद्र मोदी 2002 से कत्ल के, मौतों के लोगों की लाशों पे चढ़ के इसने सत्ता हासिल करी है। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पूत के पांव पालने में देख लिए थे, इस राक्षस के पांव। ये देश के लिए खतरा हो रहा है, लेकिन उस समय अडवाणी जी और बाला साहब ने इसको प्रश्रय दिया, इसको शेल्टर दिया, और ये राक्षस भस्मासुर उन्हीं दोनों को खा गया। जिसने इसकी मदद करी ये उन दोनों को खा गया, उनका अपमानपूर्वक जीवन कटा। अडवाणी जी कहाँ पे हैं उनको पता नहीं है। बाला साहब की मृत्यु के पहले ही उन्होंने मतलब पूरी पार्टी उनकी तोड़ दी, ये श्रद्धांजलि दी है।
जिस दिन अडवाणी जी ख़त्म हो जाएंगे, ये फिर पॉलिटिकल फायदे के लिए, जैसे अटल जी की अस्थियों का इसने नुमाइश लगाई थी, उसी तरह का कोई ड्रामा करेगा। ये है नट, जो जमूड़ा आता था बचपन में गलियों में, गाँव में बच्चों का मनोरंजन करना, ये वो है नट। ये टोपी से कभी कबूतर निकालेगा, कभी खरगोश निकालेगा, कभी रस्सी पे चलेगा, लोगों को ताली बजवाएगा, पर नट इन लोगों के भी कर्तव्य ख़त्म हो चुके हैं। ये बाल नरेंद्र छोटा बंदर जो है 56 इंच की छाती वाला, इसके कर्तव्य ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका कोई कर्तव्य बचे नहीं। अब ये सहमा सहमा घूम रहा है। जो इसका मालिक अंग्रेज़ों, जो पहले ब्रिटिशर्स बोलते थे, आज वो USA से, जो वो इशारा करता है कि नरेंद्र जंप, तो कहता है यस सर जंप, नरेंद्र सिट, तो वो जो बैठे बैठे वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहता है वो इसका पालन करता है। इसके अपना दिमाग बचा नहीं है, ये बात है। आप लोगों को कॉकरोच बोला जा रहा है, क्या ये कॉकरोच अब इतना प्रबल, प्रभावशाली, इतना ताकतवर, इतना एकता में आ गया है कि संविधान की रक्षा के लिए अब नरेंद्र मोदी के सिंहासन को हिलाने के नज़दीक पहुंच गया? सिंहासन हिल चुका है। कल संसद के अंदर पलटने के लिए बिल्कुल, कल तो सिंहासन पे हमारी कुर्सी पे हाथ पहुंच चुके थे। वो तो हम गांधी के लोग हैं, गांधी का देश है। अगर ये नेपाल या कोई अभी इमेच्योर देश होता है, हमारे देश में इतने महापुरुष रहे हैं कि कल इतनी हिंसा हुई फिर भी पुलिस वालों के खिलाफ हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। हम अगर कल चाहते तो हम पूरी पुलिस को बंदी बना सकते थे। कुछ बोल रहे थे 110 पुलिस वाले घायल हुए लगता है, इसमें कितनी सच्चाई आपको हो सकता है? जब वहाँ पे हम 10 लाख आदमी इकट्ठा है, उनको आप मार रहे हो, तो दौड़ भाग में 110 तो कुछ हो ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है किसी की छोटी मोटी चोट लगी होगी। कई लोग जो फर्जी भी पट्टी बांध के आ सकते हैं। जब फर्जी एनकाउंटर करते हैं तो कांस्टेबल को गोली मार देते हैं पुलिस वाले, तो हो सकता है वो कोई पत्थर भी ये लोग भर के लाए थे। मैं आपको बताऊं, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, जब जिस समय वो शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो 9:30 बजे जब लाठीचार्ज, जैसे ही महुआ मोत्रा जी और चंद्रशेखर जी बैरिकेड पार करते हैं, छात्रों के ऊपर, हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और दोनों सांसद हमारे बाहर निकल जाते हैं। मुझे उसका पता नहीं चलता कहाँ गए। मुझे लगा उन्होंने डिटेन कर लिया गया था या बाद में छोड़ा गया होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वो हम लोग की दृष्टि से धूमल हो जाते हैं। हम लोग लाठियों से बचने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए अपना बचाव करते हैं और वापस भी थोड़ा दौड़ना भागना पड़ता है। कारण ये है कि अगर हम उस मॉब में, ये सिखाया गया है प्रोटेस्ट में, जिस तरह मॉब जो आपको चलना है, आप रुकेंगे तो भगदड़ होगी, स्टैम्पेड होगा। तो हम लोग जिधर मॉब था उधर बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए, एक लड़की गिरी उसको मैंने बचाया। हम लोग जाए तो एक लाठी मेरे भी पैर पे पड़ी। फिर उसके बाद हम लोग, आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखा होगा तो रस्साकसी चलती है। हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 5 कदम पीछे चलते हैं, फिर 15 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 10 कदम पीछे, तो छोटे छोटे 5-5 कदम की लीड लेते हुए चलते हैं। इसी तरह जब हम लोग दोबारा मोर्चा लिए तो हमारे साथ एक बहुत सीनियर लेडी लीडर हैं, उनका हैशटैग है कि आंटी नेशनल टीचर, ANT। वो पिछले 20 दिन से वहाँ बिस्किट्स और बच्चों को पानी सप्लाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा। वो बगल में हमारे सामने लीड कर रही थी, मैं भी था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे, मैं थोड़ा सीनियर, उन्होंने मुझे समझा होगा और मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, प्रोटेस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ के वॉलंटियर मैं कर ही रहा था। तो मैंने लोगों से कहा कि इनकी बात सुनते हैं और हम लोग ह्यूमन चेन बना के आगे बढ़ेंगे। लोगों ने फॉलो किया। तो वहाँ पे ये सोनिया शेरावत RAF और IPS संदीप लांबा, इन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुनिए, पहले आप बैठिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सही लगे वो करिएगा। तो हम लोग संवाद वाले लोग हैं, अंग्रेज़ों से संवाद करके अंग्रेज़ों को भगाया, तो बात के बगैर तो बात बनती नहीं है। तो मैंने सबको कन्विंस किया और भी लोग, हमारे और भी साथी थे, सबने जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा आप लोग बैठ जाइए, इनकी बात सुन लेते हैं, हो सकता है बात में कुछ दम हो। तो सबको बैठाला गया। हम जब सब लोग शांत हो गए, 10-15 मिनट लगा सबको पहले से, तो मैंने बोला कि साहब इरशाद, आप शुरू करें, हम सब शांत हैं, सुनने को तैयार हैं। तो साहब की षड्यंत्रकारी सोच, अंग्रेज़ों की सोच, डिवाइड एंड रूल, वहाँ से फिर पॉलिसी निकल के आई। वो कहते हैं जो 20 दिन से बराबर जंतर मंतर आ रहे थे प्रोटेस्ट करने, वो सब एक तरफ हो जाएं, और जो आज इस मार्च में हिस्सा लेने आए हैं वो एक तरफ हो जाएं। अरे मैंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, इनकी नीयत स्पष्ट हो गई है। अब ये शब्दों का जाल चाहे जितना बुन लें, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं खुद शब्दों के जाल दिन भर सुनता हूँ, बुनता हूँ। हमने कहा इनकी नीयत स्पष्ट हो चुकी है, ये वही दमनकारी गोरे अंग्रेज़ों के जो है गुलामों की सरकार है, जो मुखबिरी करते थे उनकी, वही सीख के आए हैं। ये मिट्टी को भूल चुके हैं, ये सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए, अपना ज़मीर बेच के, आत्मा बेच के आज हमारा दमन करने आए हैं। अब इन पे एक भरोसा नहीं किया जाएगा। हम लोग तुरंत खड़े हुए, हमने कहा अब होगा मोर्चा आमने सामने का। तभी हमारी लीडरशिप पीछे से आवाज़ आती है माइक से कि जो जहाँ है वो वहाँ रुके, और 11 बजे तक का समय दिया गया है। हम 11 बजे, हमारे और सांसद आ रहे हैं, जो लीडर्स मंच पे हैं, दीपके जी और पूरी टीम, हम उसको लीड करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा लाठी चार्ज हो, बच्चों के सर में चोट लगे, बच्चे घायल हों।
तो अब हम इसको लीड करेंगे। सो 9:30 बजे से 11 बजे तक हम लोग वेट किया, 11:30 बजे वो शुरू हुआ प्रोटेस्ट। लेकिन वो वहीं पे हम लोग वहाँ से 100 कदम 200 कदम आगे बढ़ पाए, वहीं पे रोक दिया गया। ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के साथ जनपथ पे लाठीचार्ज हुआ। जनपथ तो प्रोटेस्ट साइट नहीं थी। बच्चों के साथ पटेल चौक पे मेट्रो स्टेशन लॉक कर दिए गए। जो जहाँ मिल रहा है उसको वहाँ मार रहे हो आप। कुछ तो वहाँ दिल्ली के नेटिव निवासी थे जो प्रोटेस्ट के हिस्सा भी नहीं थे, आपने उनको मारा। बच्चे कोचिंग से लौट रहा है, कोई दुकान से दुकानदार लौट रहा है। ये स्थिति शर्मनाक थी, 20 जुलाई की शर्मनाक थी। 20 जुलाई की स्थिति शर्मनाक थी और ब्लैक डे था इस देश का। और हम रमणी जी वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, सारी चीज़ों को हमने डिटेल से समझा, जितना हम इतने वीडियो में, इतने ड्यूरेशन के वीडियो में समझ सकते थे। कॉकरोचों ने खैर हमला तो कर दिया है नरेंद्र मोदी की सत्ता पे, उनके सिंहासन पे। हिला तो दिया ही है, अब गिराने की बारी है। और शायद जो हौसले हैं आप लोगों बहुत के, जल्द, वो बहुत ही जल्दी वो दिन आएगा और नरेंद्र मोदी की सत्ता 2027 में चली जाएगी। राहुल गांधी ने कहा था, और देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई आगे आती है। शुक्रिया हमें देखने के लिए और शुक्रिया हमें समय देने के लिए। रमणी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।